गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना अस्पताल था जो अब एक भयानक स्थान बन चुका था। अंधेरे में डूबा हुआ वो अस्पताल बहुत ही डरावना नजर आता था। लोगों का कहना था कि वहां की हवाओं में कुछ भयावह छुपा हुआ है। यह जगह खौफनाक कहानियों और रहस्यमय घटनाओं से भरी हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है जब एक रहस्यमय लेखक करण ने तय किया कि वह इस बंद पड़े अस्पताल में जाएगा। करण को डरावनी कहानियां और भूतिया घटनाओं को लिखने का दिलचस्प शौक था। उसने सुना था कि इस अस्पताल में कई अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी हैं। उसने सोचा कि यही अच्छा मौका है एक डरावनी कहानी लिखने का। रात के गहरे अंधेरे में करण उस डरावने अस्पताल में जाता है। रात में वो अस्पताल और भी डरावना दिख रहा था। करण ने अस्पताल के दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर आया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगा और पूरे अस्पताल में एक अजीब सी खौफनाक छवि नजर आई। करण ने इन चीजों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। करण ने जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास किया, उसको ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ता है लेकिन पीछे कोई नहीं होता। करण ने महसूस किया कि फर्श पर जमी धूल और गंदगी से एक अजीब सी गंध आ रही थी जो बहुत ही अजीब थी। जैसे ही उसने अस्पताल के अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया, उसने कई पुरानी फाइलें और कागजात देखे जो यहाँ वहां बिखरे हुए थे। अचानक उसने सुना, मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। करण की सांसें थम गई। उसने देखा कि एक पुराना ऑपरेशन थिएटर सामने है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा हिल रहा था और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसने अपने कैमरे को ऑन किया और अंदर झांका। ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक सर्जिकल उपकरण हवा के तौर पर बह रहा था और खून के धब्बे भी नजर आ रहे थे। उसके पास ही एक पुराना रिकॉर्ड डिवाइस पड़ा हुआ था। उसने डिवाइस को चलाया और सुना, डॉक्टर सैमसन के प्रयोगों का शिकार हुए रोगी, हम उनकी लाशों से बदला लेना चाहते हैं। करण को समझ में आ गया कि यह कुछ बहुत भयानक घटनाएं हुई हैं। उसने निर्णय लिया कि वह इस अस्पताल की जांच करेगा। जैसे ही करण ने अस्पताल की गहराई में जाना शुरू किया, उसने महसूस किया कि वातावरण और भी अजीब होता जा रहा है। उसने देखा कि कई कमरों में असामान्य गतिविधियां हो रही हैं। एक कमरे में पुरानी मशीनें और उपकरण हिल रहे थे और दूसरे कमरे में एक घड़ी अपने आप तेजी से आगे चल रही थी। अचानक एक तेज और भयानक चीख सुनाई दी और कमरे की रोशनी पूरी तरह से बुझ गई। करण ने अपने फोन का टॉर्च जलाया। उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। चित्रों में खून से भरे हुए चेहरे और जली हुई आत्माएं नजर आ रही थी। उसका दिल और धड़कन तेज हो गए। तभी उसने देखा कि एक महिला की आत्मा जो काले और सफेद कपड़े में नजर आ रही है, उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें गहरी गुस्से और पीड़ा से भरी हुई थी। करण की सांसें रुक गई। महिला ने रोते हुए कहा, हमारे साथ अमानवीय प्रयोग किए गए हैं। हमें यहाँ जीवित ही दफना दिया गया। हमारी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं क्योंकि हम अपने मौत का बदला लेना चाहते हैं। करण ने समझाया, उसे यहाँ से निकलने का एकमात्र तरीका ये है कि उसे इस आत्मा को शांति दिलवानी पड़ेगी। उसने महिला से पूछा कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है। महिला ने कहा कि एक पुराना रिकॉर्ड डिवाइस उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था जो अस्पताल के एक गहरे तहखाने में छुपा हुआ था। यह डिवाइस उन प्रयोगों की सच्चाई को उजागर कर सकता है। करण ने डर के बावजूद तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। तहखाने की सीढ़ियां पुरानी और जर्जर थी और नीचे उतरने की जगह बहुत ही कम थी। तहखाने में करण ने देखा कि एक पुराना फाइल कक्ष में पड़ा हुआ है। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक पुराना रिकॉर्ड डिवाइस वहां पड़ा हुआ है। करण ने उस डिवाइस को चलाया। उसने सुना, डॉक्टर सैमसन के द्वारा किए गए अमानवीय प्रयोग। यहाँ पर कई रोगियों की जानें गईं और उनकी आत्माएं अब वहां कैद हैं। हमें न्याय की आवश्यकता है। करण ने इस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर लिया और जल्दी से अस्पताल से बाहर निकलने का प्रयास किया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर स्थानीय पुलिस कर्मचारियों को सौंप दिया। पुलिस ने अस्पताल की जांच की और यह पाया कि वहां सचमुच अमानवीय प्रयोग किए गए थे। अस्पताल को बंद कर दिया गया और वहां की आत्माओं को शांति दिलवाने के लिए पूजा तथा अर्चना की गई। आज के बाद वो अस्पताल अब डरावना अस्पताल नहीं रहा है और सामान्य तौर पर चल रहा है।